And so the Indians have just decided, the heck with it. Let's buy it cheap and make a ton of money. But you know what? That is just plain wrong. It's ridiculous. हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको तन्हा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी हम इसको समझते हैं और इंशाल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। झंडा तो भी भाजपा का ही लगा हुआ है यहाँ पर। तो भाजपा का ये थे, मानते भी हैं मोदी के बहुत। अच्छा, मगर अब से हमारा विश्वास उठ गया, हम नहीं मानते अब। किस लिए नहीं मानते? कि मोदी यही बोले थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान, मगर आज तो हमें हटा रहे हैं। 35 साल से हुई हैं। ये तो हम देख ही रहे थे। साल 2014 से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने अगर सबसे ज्यादा किसी देश की यात्रा की तो वो अमेरिका है। बार बार, हर बार, बारंबार, लगातार वो कैसे भी करके अमेरिका पहुंच जाते थे। कभी राउडी मोदी, कभी डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, कभी ये कभी वो, हर तरीके से मतलब कुछ भी हो जाए तो तुरंत पहुंच जाते थे अमेरिका। लेकिन अब खबर निकल कर आई है, जिस तरह की तनातनी हो गई अमेरिका के साथ, जिस तरीके की भाषा शैली ट्रंप की रही, जो टैरिफ चिल्लाकर उसने 50% टैरिफ भारत पर लगाया, उसके बाद मन महसूस कर रही सही, लेकिन मोदी साहब को अपना अमेरिकी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। जी हाँ, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एक यात्रा अमेरिका की नरेंद्र मोदी साहब की रद्द हुई है। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई ट्रंप की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो एक वजह है? क्या है, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे 7 मुसलमानों के साथ हुई बदसलूकी और उनको हिरासत में लेने के मसले पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर लिया है कोर्ट ने। ऐसी फटकार लगाई है, कई अधिकारियों के लिए मिसाल है। जरा गौर से, जरा तरीके से काम कीजिए। कानून के रखवाले तो कानून के दायरे में रखे, और इसके साथ साथ पंजाब के हालात दिखाऊंगा, कैसे मुसलमान हर वक्त न केवल खड़ा है बल्कि भारी तादाद में वहां पर पहुंचा। और दिखाऊंगा एक ये खबर भी, 34 जगह बम धमाकों की धमकी देने वाला कोई खालिद अनवर नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया नहीं चीखी। कौन है वो, क्या चेहरा है, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर आई है, अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र में उनकी जगह जयशंकर देंगे भाषण। पीएम मोदी की यात्रा रद्द होने की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जरा सोचिए। एक ऐसे प्रधानमंत्री, अब आप 2 महाशक्तियों के तौर पर हम जो जानते हैं, एक है रूस, एक है अमेरिका। ठीक है, रूस और अमेरिका में प्रतिद्वंद्विता चलती है, बात स्पष्ट है। चाहे उसमें आप चीन को महाशक्ति मानने लग जाए, आप हमारे देश भारत को भी कहने लग जाए, जितना भी कहना कहते रहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और रूस में प्रतिद्वंद्विता चलती है। हमारा हमेशा पलड़ा जो रहा वो रूस की तरफ ज़्यादा रहा। अमेरिका की हरकतें पहले भी रही और अब भी रही, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने संतुलन को थोड़ा गड़बड़ाया। उन्होंने रूस के मुकाबले हमेशा अमेरिका को तवज्जो दी। अब इस दौर में जब वो वैसे ही पॉलिटिकली अपने देश के अंदर कई ऐसे मुद्दे जिनमें फंसे हुए हैं, अमेरिका लगातार उनको झटका दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसका जवाब नरेंद्र मोदी साहब आज तक ट्रंप का नाम लेकर नहीं दे पाए। वो बात अलग है कि अब पुतिन फिर से याद आए, यानी रूस के साथ जैसे संबंध भारत के रहे वैसे ही संबंधों की तरफ एक बार फिर से बढ़ गए। वो बात अलग है कि अब चीन भी साथ है। जिस चीन को दिन रात इन अंधभक्तों ने गालियां दी, जिसने चीन का नाम ले दिया, उसे देशद्रोह, गद्दार सब कह दिया, लेकिन अब चीन की तारीफ की जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए बिछे रहते थे गोदी एंकर, उनकी बात नहीं हो रही। अब क्या है कि अचानक से क्यों करना पड़ा, तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी साहब का दाव पिछले 1.5 बरस में जो चला उन्होंने वो गलत गया। उन्हें लगा कि जब हाथ पैर बांध कर लाए गए थे हमारे अवैध प्रवासी के तौर पर, सम्मान के साथ लौटा जा सकता, तब भी लोगों में गुस्सा था। उन्होंने गुस्से को नहीं समझा, अमेरिका में जाकर ये कह दिया कि जो किया अमेरिका ने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहा जी गलत तरीके से रहोगे तो ये अधिकार बनता है इसका, ये ऐसी एक्टिविटीज की। अब वो समझ गए कि अब अमेरिका का विरोध ही जनता को पसंद आ रहा है, तो इसे विरोध के तौर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन खास बात इसके बीच तो ये है कि थोड़ी देर पहले इनकी यात्रा के रद्द होने से थोड़ी देर पहले एक खबर और आई कि खुद ट्रंप की सरकार के में शामिल मंत्रियों तक कह रहा है कि सॉरी कहना पड़ेगा भारत को और दौड़े दौड़े ट्रंप के पास आना पड़ेगा। यानी ट्रंप अभी भी बहुत नाराज है और आमना सामना अगर नरेंद्र मोदी साहब के साथ होता है तो कुछ तीखी आलोचना भी हो सकती है, जैसे वो अपने देश के अंदर अपने राष्ट्रपति भवन में जेलेंस्की के साथ कर चुके हैं।
ट्रम्प कर चुका है, वो ऐसे ही आदमी है, तो वो कर सकता है। इस बात का डर सता रहा है क्या? आगे देखिए, ये वाला बयान जरा सुनिए जिसमें इस आदमी ने क्या क्या नहीं कहा था। Indians bought less than 2% of their oil from Russia. Less than 2%. And now they're buying 40% of their oil from Russia. What they're doing is, because the oil is sanctioned, it's really, really cheap because the Russians are trying to find people to buy it. And so the Indians have just decided, the heck with it. Let's buy it cheap and make a ton of money. But you know what? That is just plain wrong. It's ridiculous. And they either need... इन्होंने बहुत सारी बात बोली। चिड़े हुए यूएस कमेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा 2 महीने या 2 महीने के भीतर इंडिया आएगा, टेबल पर बैठेगा, माफ़ी मांगेगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से डील की भीख करेगा। क्या यही एक वजह है जिसके चलते नरेंद्र मोदी साहब अब नहीं जा रहे हैं? नहीं, गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा लाजमी है, लेकिन या तो ये जाना चाहिए था और ये आकर बताना चाहिए था तेरी औकात कैसे हुई। ट्रंप का नाम लेने से सरकार बच क्यों रही है, ये सवाल समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी एक सार्वजनिक आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मतलब उसमें सवालों के जवाब ना दें, लेकिन कम से कम जो संवाद वो 8 बजे कर चुके हैं कई दफ़ा, ऐसे ही कोई संवाद आया और ट्रंप को जीवर गरिया है ना, जैसे ट्रंप बदतमीजी कर रहा है, वो करते क्यों नहीं है? अब देखिए, इट्स कन्फर्म नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज कंसीडरिंग टू ब्लॉक यूएस टेक कंपनीज फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब फ्रॉम इंडिया। एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, तैयार रहिएगा। वो तैयार करने जा रहा है, आउटसोर्सिंग नहीं होगी। इसमें अजीत भारती जैसे लोग भी अब देखिए क्या कह रहे हैं। इन लोगों के इस बात का कमेंट है, ब्रिक्स का पार्ट मत बनो, हमें सॉरी बोलो। भांग पी कर आते हैं क्या इनके मंत्री? साला ट्रंप पर टीनेज एक्स की तरह याद में आहें भर रहा है कि जब वजह तुझे प्यार नहीं कर रहा उसके लौंडे, सॉरी बोलना होगा सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। चल अब आइए अगली खबर पर। यूपी पुलिस ने 7 मुस्लिम युवकों का अपहरण किया और धर्म परिवर्तन के झूठे केस में फंसाया। अब्दुल्ला से दबाव डालकर बयान दिलवाया गया, जबकि उनका खुद का परिवार भी उनके फैसले में राजी है। क्या यूपी पुलिस? दरअसल एक खबर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखी है, मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखाई थी। बरेली से मसला निकल कर आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज है। 8 सितंबर की तारीख है। सबसे शीर्ष अधिकारी, टॉप जो ऑफिसर्स हैं, उनसे कहा यह बहुत गंभीर मसला है जो तुम कर रहे हो मनमर्जी। मुसलमानों का नाम सुनते आ जाना, हाईकोर्ट में मिलेंगे, ये कह दिया गया है। हाजिर होना होगा किसी भी कीमत पर। यहां सुनिए क्या हो रहा है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी, हम इसको समझते हैं और इंशाअल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद पहुंच रही है, तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है, हम भी इंशाअल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की। तो ये मेवात के लोग हैं, नूह मेवात के लोग, जिन पर आरोप लगाया था मुसलमानों पर, ये तो दंगाई हैं, ये तुम हिंदुओं से चिढ़ते हैं, ये है वो है। और देखिए, ये सब ऐसे वक्त में जब बाढ़ पीड़ित पंजाब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नरेंद्र मोदी साहब आपकी थी। हिंदूवादी संगठन के लोगों, सुन लो, तुम लोगों की थी, तुम गायब हो गए, ये वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब आइए एक और खबर ज़रा देख लीजिए, इनसे ही जुड़ी हुई हरकतें इनकी देखते चलनी चाहिए ना। ये देखिए, यहाँ पर भी एक तमाशा हुआ है। आरोप क्या हुआ, आरोप सुन लीजिए। दरअसल भारत समाज की खबर है कि फरुखाबाद में पुलिस ने गाड़ी पर लदे डीजे साउंड को पकड़ा। आधा दर्जन से ज्यादा डीजे साउंड को पकड़ा। 12 वफात के जुलूस में लगे साउंड को पकड़ा। 7-8 डीजे को गाड़ियों पर लगे हिरासत में ले लिया। इनको बताया गया है कि ये क्षमता से ज्यादा साउंड लेकर जा रहे थे। वो बात अलग है, कांवड़ियों के साथ एक बार करके देखे तो अच्छा भी लगेगा। एक देश एक विधान, लेकिन धर्म के आधार पर विधान बदलेगा तो गलत है। मैं फरुखाबाद की पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे जो उधर की तरफ करते हैं, जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, तो वहाँ पर भी सोचा जाना चाहिए। इस आदमी को ज़रा गौर से देख लीजिए, कौन है? सचिन गुप्ता हैं, पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के। उन्होंने कहा मुंबई में 400 किलो RDX से 34 जगह बम धमाकों की धमकी देने वाला अश्विन कुमार सुप्रा नोएडा से गिरफ्तार किया। अश्विन कुमार सुप्रा, अश्विन है, अब्दुल नहीं, इसीलिए चर्चाएं कम है। कोई बात इस पर कर भी नहीं रहा कि अश्विन हो ही नहीं सकता है, इतना करेगा। हाँ, अब्दुल का अगर कुछ पता भी लग जाए, झगड़ा भी है, गलती से हो जाए गाड़ी लगने से, कहेगा गाड़ी नहीं, ये कुछ ना कुछ बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने आया होगा। ISI से जुड़ा हुआ होगा, अब्दुल है ना, इसलिए सोचिए। अब आइए ये अजित पिरामिड्स PM IPS ऑफिसर फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग वाला मसला था। अजित पवार फ़ोन करते हैं, IPS वजह कहती हैं कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप मेरे पर्सनल फ़ोन पर फ़ोन करिए। लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अब उसी IPS के खिलाफ जांच की बात उनकी पार्टी के MLC कर रहे हैं। वैसे तो उनकी लेवल होना नहीं चाहिए कि आप MLC हो, किसी ने जनहित का काम तो कर नहीं पा रहे हो तुम लोग, तुम्हारी खुद की पार्टी शून्य पर जाने के लिए तैयार बैठी है,
तुम्हें अपने ही प्रदेश के अंदर गद्दार तक कह दिया जाता है क्योंकि तुमने अपने चाचा की पार्टी तोड़ी, लेकिन उसके बाद भी तुम ज्ञान दे रहे हो। देखिए, अजित पवार से बहस के बाद चर्चा में आई IPS अंजना कृष्णा के सर्टिफिकेट्स की जांच की मांग। एनसीपी नेता ने UPSC को लिखी चिट्ठी। अचानक से क्यों लिखी? पहले लिख देते अगर इस तरह शक था तो, लेकिन पहले नहीं। बस हमारे नेता को के बारे में कुछ बोलोगे तो हम सब कुछ करेंगे, और कर भी दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेताओं से का भरोसा नहीं है। ये देखिए, अयोध्या में सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, ठाकुरों ने ब्राह्मण परिवार पर बोल दिया हमला। इसे समाजवादी पार्टी की तरफ से इतना पीटा कि मरणासन कर डाला। यूपी में कौन सा राज चल रहा है ये विचार करें। भाजपा को समर्थन देने वाले अंधभक्त, जब गुलामी करोगे तो यही हश्र होगा इस सरकार में। यही नियति है, क्योंकि हाथा नहीं भाता, और ये बात हकीकत है। उनके बहकावे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा क्यों उनको कुछ नहीं पसंद। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई, जरा देखिए। अच्छा, एक बात बताओ, सारी बात ठीक है, झंडा तो भी भाजपा का ही लगा हुआ है यहाँ पर। तो भाजपा का ये थे, मानते भी हैं मोदी के बहुत। अच्छा, मगर अब से हमारा विश्वास उठ गया, हम नहीं मानते अब। किस लिए नहीं मानते? कि मोदी यही बोले थे कि जहाँ झुकी वही मकान, मगर आज तो हमें हटा रहे हैं। 33 साल से हुई हैं, अमीरों का हुए, गरीबों का नहीं हुए। जहाँ काम कर, सुन लीजिए, एक महिला कह रही है कि उनके पति बहुत कट्टर समर्थक थे बीजेपी के, मोदी के। ये हश्र कर दिया। 33 साल से उनका घर है। झूठ और झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं। दूसरों के मकान उजाड़ो और अपने दूसरों पर शीश महल का आरोप भी लगा दो, अपना तुम सजाओ, मकान महल सजाओ, शर्म नहीं आती। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।